Hello dear, today we discuss about the textile industries। मीन्स हम जो इंडस्ट्रियल जो सिस्टम डिफरेंट टाइप के जो डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज को देख रहे हैं। सो इससे पहले हमने आयरन और इंडस्ट्रीज है उसके बारे में हमने देखा। देन आपका जो अदर और जो इंडस्ट्रीज है जिसमें आपके केमिकल इंडस्ट्रीज है उसके बारे में हमने देखा। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज है हमने उसके बारे में ऑलरेडी स्टडी कर लिए। अब जो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। सो ये जो आपका बहुत ही ओल्ड इंडस्ट्री, बहुत ही पुराना जो इंडस्ट्रियल जो सिस्टम है और ये एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज भी है। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अ मेजर इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड्स फॉर अ प्राइमरी नीड्स ऑफ ह्यूमन दैट इज क्लॉथिंग। यानी ह्यूमंस का थ्री जो बेसिक नीड्स प्राइमरी नीड्स में आता है जिसमें आपके फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग जो आते हैं, यानी रोटी, कपड़ा जिस और मकान के रूप में हम जिसे जानते हैं। ये जो तीन जो बेसिक जो चीज़ है तो इसमें से आपका एक जो क्लॉथिंग है वो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका स्पिनिंग यार्न फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड वेविंग इट इनटू क्लॉथ इज एन एशियन आर्ट। मीन्स आपका जैसे मैंने बताया कि ये जो बहुत पुरानी परंपरा है किसका, कपड़े बनाने का, और ये जो है आपका फ्लरिश्ड होता था इजिप्ट एंड इंडिया मोर देन 5000 ईयर्स एगो, यानी 5000 ईयर्स पहले से ये जो सिस्टम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो चला रहा है। देन द नेचुरल फाइबर्स यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ आर कॉटन, वूल, सिल्क, ये जो है आपके नेचुरल फाइबर्स में आते हैं। देन आपका जूट, हैम्प और फ्लैक्स, दे आर बेसिक रॉ मटेरियल्स ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। आपके कॉटन, जूट, हैम, फ्लैक्स है, ये सब आपके क्या हुए, नेचुरल फाइबर्स के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। वाइल कॉटन, जूट, हैम्प एंड फ्लैक्स आर ऑफ प्लांट ओरिजिन, सिल्क एंड वूल आर ऑफ एनिमल से ओरिजिन। यानी कॉटन, जूट, हैम्प, फ्लैक्स ये आपके कहाँ से, प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं, बट आपके जो सिल्क और वूल है वो आपके एनिमल्स हैं उससे प्राप्त किया जाता है। देन क्लॉथ इज आल्सो मेड दिस डे यूजिंग सिंथेटिक फाइबर। पहले जो है आपके नेचुरल फाइबर यूज़ किया जाता था, बट अभी के दौर में सिंथेटिक फाइबर्स भी यूज़ किया जाता है, जिसमें आप जानेंगे तो नायलॉन है, पॉलिस्टर है और रेयॉन है, जिसको ह्यूमन मेड फाइबर्स के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो सिंथेटिक जो फाइबर्स हैं वो डिफरेंट केमिकल्स और अलग जो डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स है उसको मिक्स करके बनाया जाता है, तो इसलिए ह्यूमन मेड फाइबर्स भी कहा जाता है। अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का जो मेन सेंटर की बात किया गया है, सो यहाँ पर जो मेन सेंटर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड का वो यूएसए, चाइना, उसके अलावा आपका जापान, ये चाइना, जापान और इंडिया। यूरोपियन कंट्रीज़ में आपके जो जर्मनी, यूके, फ्रांस, स्पेन, ये जो इम्पोर्टेंट जो सेंटर है ये क्या करते हैं, सिंथेटिक जो क्लॉथ है यानी जो ह्यूमन मेड फाइबर से जो ये क्लॉथिंग करते हैं, कहाँ पर, जर्मनी, यूके, फ्रांस एंड स्पेन। इसके बारे में आप जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है इसके बारे में आपका जो हिस्ट्री का क्लास है वहाँ पर भी इससे रिलेटेड एक चैप्टर आपको तो स्टडी करने को मिल जाएगा। जो आपका हमारे जो इंडिपेंडेंस के समय ब्रिटिश जो पॉलिसीज है उससे रिलेटेड यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड एक चैप्टर आपका हिस्ट्री में भी दिया हुआ है। सो ये जो आपके वर्ल्ड के जो डिफरेंट आपके प्लेसेस जहाँ पर आपके कंट्रीज जहाँ पर आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। इंडिया की बात किया जाए तो जो फर्स्ट सक्सेसफुली जो मॉडर्न टेक्सटाइल जो मिल है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। ये जो इस्टेब्लिश हुआ था आपका मुंबई इन 1854। ये जो मॉडर्न जो टेक्सटाइल मिल है ना, इससे पहले इंडिया में जो बहुत सारे जो डिफरेंट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो रन कर रहे थे, जो हाथ करघे से जो कॉटेज इंडस्ट्रीज के रूप में वर्क किया जा रहा था, बट जो मॉडर्न जो फैक्ट्रियों के द्वारा वर्क, मशीनों के द्वारा जो स्टार्ट किया गया था वो आपका 1854 में मुंबई में हुआ था। दैन क्लाइमेटिक एंड लोकेशनल एडवांटेज लाइक अ वार्म, मॉइस्ट एंड फ्रस्ट फ्री क्लाइमेट, proximity of Mumbai port for the import of machineries available of raw materials and the skilled labor resulted in rapid expansion of the industries in these regions। यानी आपका जो मुंबई में 1854 में हुआ था, देन उसके बाद और बहुत सारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है यहाँ पर लोकेट होने लगे, तो उसका जो रीज़न बताया गया है कि यहाँ पर जो क्लाइमेटिक और जो लोकेशन एडवांटेज है
उसके कारण से यहाँ पर बहुत सारे जो फैक्ट्रियाँ हैं वो इस्टेब्लिश हुए, जिसमें आपका जो क्लाइमेट है फ्रस्ट फ्री जो क्लाइमेट वार्म मॉइस्ट और फ्रस्ट फ्री क्लाइमेट था। मुंबई जो पोर्ट यहाँ पर इसलिए मुंबई पोर्ट था जिसके कारण से जो मशीनों को इंपोर्ट करना और जो आपके जो रॉ मटेरियल्स है उसको आसपास से मंगाना और मटेरियल्स है उसको एक्सपोर्ट करना, वो यहाँ पर इसलिए अवेलेबल था। आसपास रॉ मटेरियल्स इसलिए अवेलेबल थे, स्किल्ड लेबर था यहाँ पर, जिसके कारण से इस इंडस्ट्रीज में इसके आसपास के जो रीजन्स आपके जो महाराष्ट्र गुजरात आर द मेन कॉटन ग्रोइंग एरिया ऑफ द इंडिया। यानी आपके जो महाराष्ट्र और गुजरात रीजन जो मेन जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज हैं, तो यहाँ से रॉ मटेरियल्स इजली ये जो मुंबई और इसके आसपास जो फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश हुए थे उसको अवेलेबल हो जाता है। इसी कारण महाराष्ट्र में जो ब्लैक सॉइल पाया जाता है उसको कॉटन सॉइल कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है। इसके बारे में आपने ऑलरेडी प्रीवियस जो क्लासेस है प्रीवियस जो चैप्टर है वहाँ पर स्टडी कर लिया है। सो देन ग्रेजुअली द cotton textile industries spread to different part of Maharashtra and Gujarat. Since humidity could be created artificially and raw cotton was pure raw material and not a wet losing one, the industry spread to different part of India. मीन्स आपके जो ये जो कॉटन जो इंडस्ट्रीज है वो बाद में गुजरात और आपके महाराष्ट्र है उसके अलावा जो डिफरेंट जो पार्ट है वहाँ पर भी यानी इंडिया में और दूसरे जगह पर भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश होने लगी। तो उसका एक जो रीज़न था कि जो आर्टिफिशियल जो ह्यूमिडिटी है वो फैक्ट्री का जो है मैनेज किया जा सकता था, क्लाइमेटिक कंडीशन फैक्ट्री में बनाया जा सकता था, उसको कंट्रोल किया जा सकता था ह्यूमिडिटी को। देन रॉ जो मटेरियल्स है जो प्योर कॉटन है वो इसलिए अवेलेबल हो जाता था कहीं से भी, क्योंकि वो जो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज उतना ज़्यादा नहीं होता था, हल्का होता था और प्योर फॉर्म में होता था, उसमें कोई मिक्सअप वगैरह नहीं होते। जैसे आयरन ओर की बात करी जाए तो उसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा होता है और वो बल्कि होता है, बट आपका जो कॉटन है वो हल्का भी होता है और प्योर होता है, उसमें वेस्ट मटेरियल्स नहीं निकलते हैं। सो इसके कारण से डिफरेंट पार्ट्स में भी आपके ये जो हमारा इंडस्ट्री है कौन सा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो डेवलप होने लगा। देन इसमें सब कुछ जो सेंटर्स बताए गए हैं कॉटन टेक्सटाइल सेंटर और कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी एंड पानीपत। सो ये आपके अदर जो इम्पोर्टेंट जो कॉटन सेंटर्स थे, सबसे पहले आपका जो मेजर जो आपका महाराष्ट्र और गुजरात था, उसके बाद और जो अदर पार्ट्स में भी आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप होने लगे। सो ये आपके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यहाँ पर जो कंपेरिजन किया गया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपका हमारा इंडिया का और जो है जापान का, तो कंपेरिजन में यहाँ पर लिया गया है कि इसको जो अहमदाबाद का जो इंडस्ट्रीज है उसमें बताया गया है कि जो अहमदाबाद इज द सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया आफ्टर मुंबई। मीन्स आपका मुंबई के बाद जो सेकंड जो लार्जेस्ट जो सिटी था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में वो आपका क्या था, अहमदाबाद था। और ये कहाँ पर लोकेटेड हुआ था, तो ये जो लोकेटेड है आपका गुजरात, यानी अहमदाबाद जो कहाँ पर है गुजरात है वहाँ पर है। और ये जो आपका बैंक ऑफ साबरमती रिवर यानी गुजरात का जो साबरमती रिवर है उसके पास में आपका अहमदाबाद लोकेटेड है। द फर्स्ट मिल वाज एस्टैब्लिश्ड हियर in 1859. Ahmedabad is often referred to the Manchester of India. यानी अहमदाबाद है वहाँ पर आपके 1859 में फर्स्ट जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुआ था और यहाँ पर इतना ज़्यादा और बेहतर क्वालिटी का जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन किया जाता था, इसी कारण से इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि मैनचेस्टर है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए इंडिया के जो अहमदाबाद है उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे जो फेवरेबल जो फैक्टर्स बताए गए हैं जो यहाँ पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर हमारे अहमदाबाद में डेवलप होने के लिए फेवरेबल जो कंडीशंस है वहाँ पर नीचे में बताया गया है। सो फर्स्ट जो कंडीशंस था, फर्स्ट जो फेवरेबल जो फैक्टर्स था उसमें आपका आता है कि इट फाउंड्स इन द हार्ट ऑफ कॉटन ग्रोइंग एरिया, दिस इज इनेबल एडिक्वेट एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। यानी हार्ट ऑफ कॉटन ग्रोइंग एरिया यानी इसके आसपास का एरिया है, अहमदाबाद के आसपास के एरिया में
बहुत सारे कॉटन ग्रोइंग एरियाज थे, उस एरिया में कॉटन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, उत्पादन किया जाता था। सो यहाँ पर इजली और एडिक्वेट जो रॉ मटेरियल्स वो अवेलेबल हो जाते थे। देन क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात है कि जो ह्यूमिड और फ्रस्टली जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो स्पिनिंग और वेविंग के लिए बहुत ही फायदेमंद होता था। देन फ्लैट जो टेरेन है, समतल मैदानी एरिया था, जिसके कारण से जो लैंड है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड हेल्प इन द एस्टेब्लिश एंड ग्रोथ ऑफ द मिल, यानी यहाँ पर आपके जो मिल लगाने के लिए, फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए फ्लैट जो सरफेस लैंड एरिया है वो इजली अवेलेबल था। देन आपका डेंसली जो पॉपुलेटेड रीजन है आपका गुजरात और महाराष्ट्र, जहाँ से आपके स्किल्ड और अनस्किल्ड जो लेबर है चीप कॉस्ट में सस्ते दरों पर इजली अवेलेबल हो जाते थे। देन यहाँ पर जो वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, जहाँ से आपका जो ट्रांसपोर्टेशन हो जाता था आपका रॉ मटेरियल्स का, कहाँ, मिल, और मिल से जो फिनिश जो प्रोडक्ट्स है वो मार्केट तक इजली टू ट्रांसपोर्ट जो नेटवर्क है उसके माध्यम से ट्रांसफ़र किया जा सकता था, भेजा जा सकता था। देन आपका ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी ऑफ मुंबई पोर्ट हेल्प इन एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल एंड द इम्पोर्ट ऑफ मशीनरीज, यानी आपके मुंबई पोर्ट इजली पास ही में अवेलेबल था, तो जिसके कारण से क्या होता था कि आपके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो फिनिश जो प्रोडक्ट्स है उसको एक्सपोर्ट करते थे, और जो मशीन्स मंगाना है तो यहीं से इंपोर्ट कर दिया जाता था। तो ये आपके जो पोर्ट, मुंबई पोर्ट की जो सुविधा भी यहाँ पर इजली अवेलेबल थी। सो देन आपके सेवरल टेक्सटाइल्स मिल्स अहमदाबाद आर languishing. Some of them have been closed down. The import of cheap cloth from places like China and the non-upgradation of machines and technology in the mills of Ahmedabad responsible for this situation। यानी आपका धीरे धीरे जो अहमदाबाद है वो वहाँ के जो फैक्ट्रियाँ हैं वो अपना प्रभाव है वो खोते गया, और वहाँ पर फैक्ट्रियाँ जो है धीरे धीरे बंद होने लगा। उसका मेन जो रीज़न बताया गया कि जो सस्ते दरों पर जो आपके जो चाइना से और जो अदर प्लेसेस से जो सिंथेटिक फाइबर्स आ जाते थे, उसके कारण से अहमदाबाद के जो टेक्सटाइल है उसका डिमांड कम होने लगे। साथ ही साथ पुरानी जो मशीनें हैं उसका यूज़ किया जाता है, उसको अपग्रेड नहीं किया गया, तो टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण से भी बहुत सारे जो मिल्स हैं वो क्लोज डाउन हो गए। नेक्स्ट जो आता है आपका जापान का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो उसको ओसाका है, जहाँ ओसाका में लोकेटेड है। सो ओसाका इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन जापान एंड इज नाउ एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान। यानी जापान का जो ओसाका में जो प्लेस जहाँ पर आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लोकेटेड है तो उसको कहा जाता है, नाम से जाना जाता है मैनचेस्टर ऑफ जापान के नाम से। देन इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द आइलैंड ऑफ हुन्सू। ये आपका ओसाका यहाँ पर मैप में आप दिखाई दे रहा है, तो ये जो हुन्सू जो आइलैंड है उसके जो साउथ में लोकेटेड है। देन ओसाका अलॉन्ग विद द सिटी ऑफ कोबे एंड कोयोटो फॉर्म अ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन। यानी आपका कोबे और कोयोटो और ओसाका मिलकर एक बहुत बड़ा जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो बनाते हैं। देन यहाँ पर जो कुछ जो डेवलपमेंट के लिए द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका ड्यू टू सेवरल जियोग्राफिकल फैक्टर्स दे आर, यानी कुछ जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स है जिसके कारण से आपके ओसाका में टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुए। तो फर्स्ट जो पॉइंट आता है कि जो द इंटेंसिव प्लेन्स अराउंड ओसाका इंश्योर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स। मीन्स आपका जो ओसाका है वहाँ पर क्या था, तो ईजिली जो लैंड है, एक प्लेन एरियाज था वो अवेलेबल था, जिसके कारण से कॉटन मिल जो है वो इस्टेब्लिश करना ईजी हो गया। देन नेक्स्ट आता है आपका वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस। जो वार्म और ह्यूमिड जो फ्रॉस्ट फ्री जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल था, जो आपके स्पिनिंग और वेविंग करने के लिए बहुत ही बेहतर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है, जिसके कारण से यहाँ पर फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुए। देन आता है रिवर यूडो ऑन हुज बैंक ओसाका इज लोकेटेड प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर फॉर द मिल। आपका यूडो रिवर है, वहाँ से जो ओसाका को वाटर सप्लाई किया जाता था। देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर है ऑब्टेन फ्रॉम मेनी स्ट्रीम दैट फ्लो फ्रॉम द माउंटेन अराउंड ओसाका, यानी पावर के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इजिली अवेलेबल था, जो यहाँ पर जो बहुत सारे जो रिवर फ्लो होते हैं उसके माउंटेन रेंज से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। देन जो चीप लेबर है एडिक्वेट एंड चीप लेबर इज अवेलेबल, यानी सस्ते दरों पर और भरपूर मात्रा में यहाँ पर मजदूर अवेलेबल थे।
देन नेक्स्ट आता है कि जो प्रॉक्सिमिटी टू पोर्ट फैसिलिटी इंपोर्ट फॉर रॉ कॉटन एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स, यानी आपका जापान में जनरली कॉटन का प्रोडक्शन नहीं किया जाता है, वो जो दूसरे कंट्रीज से वो इंपोर्ट करते हैं, मंगाते हैं किसको, रॉ कॉटन को। तो यहाँ पर पोर्ट इजीली अवेलेबल था जिसके कारण से इजीली रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते थे और जो फिनिश जो प्रोडक्ट्स हैं टेक्सटाइल को वो एक्सपोर्ट करते थे। तो जैसे मैंने अभी बताया कि कॉटन इज नॉट ग्रोइंग इन जापान, देयर फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका टोटली डिपेंड ऑन imported raw materials from Egypt, India and China in the east and USA in the west, यानी यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होता है कॉटन का, सो वो इजिप्ट से, इंडिया से, चाइना से, ये साथ ही साथ यूएसए से ये कॉटन, रॉ जो कॉटन है उसको इंपोर्ट करते हैं। दिस इज व्हाट मेक्स the rise of Osaka as a center of textile industry is truly remarkable. Most of the textile produced here are exported. They enjoy a good market share since their quality is high and the price is low. Means यहाँ पर आप देखेंगे तो ओसाका में जो रॉ मटेरियल कॉटन का वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, वो डेवलप, वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बट फिर भी यहाँ पर जो ओसाका में जो बहुत सारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप हुए हैं, तो उसका जो मेन जो रीज़न है कि यहाँ पर जो जितने भी टेक्सटाइल जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उसमें से मैक्सिमम जो टेक्सटाइल है ये एक्सपोर्ट कर देते हैं, यानी अदर कंट्रीज में बेच देते हैं। क्यों, इसका जो रीज़न है तो वो क्वालिटी अच्छी होती है और उसका प्राइस भी लो हो जाता है, जिसके कारण से अदर जैसे कंट्रीज जैसे इंडिया की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो खरीदार है उसके मिल जाते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर इन द country. Of late, the cotton textile industry of Osaka has been replaced by the other industry like iron and steel industries, machinery industries, shipbuilding, automobile, cement and the electrical equipment. बाद में समय के अकॉर्डिंग टू बाद धीरे धीरे ओसाका में और जो डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश होने लगे और आपके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो धीरे धीरे रिप्लेस होने लगे, जिसमें आपके जो आयरन स्टैंडर्ड मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, सीमेंट, ये इंडस्ट्रीज यहाँ पर लोकेट हुए। अब धीरे से आपके देखोगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी कम होने लगे हैं। सो ये आपके दो कंपेरिजन कंपेयर किया गया, आपका इंडिया के जो फैक्ट्री और आपके जापान जो ओसाका की जो फैक्ट्री है उसके बारे में। तो ये आपका जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हुआ, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम जो देखेंगे आपका शुगर इंडस्ट्रीज। तो ओके, थैंक यू।